गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया था और एसपी मिक्सिंग के बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? सेकेंड लेक्चर में हमने बोरॉन टू कार्बन की बात की थी। आज इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे हम इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे और थोड़ी सी बात हम बॉन्ड लेंथ पे भी करते हैं। सपोज ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये है आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ओके। ये है नाइट्रोजन एटम और ये भी क्या है आपका नाइट्रोजन एटम। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है? ये 1s है, इसका एक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में और दूसरा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाएगा। ये 2s है, इसका एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाएगा और दूसरा ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। और ये क्या है? 2p है। जब sp मिक्सिंग नहीं हुई रहती तो उसका डायग्राम मैंने आपको बताया था। जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? नीचे जाएंगे, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ओके। ये पाई बॉन्ड है और ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको फिल करते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये 1s है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। तो मैंने पूरे 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए हैं। ये 2p है, ये भी 2p है। बेटा अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब हमें इसे p का ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, जिसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा, ओके। अच्छा ये क्या पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? देखिए यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये किस नेचर के हो जाएंगे? ये डायमैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। इसमें अगर इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये एटम, इस एटम की एनर्जी ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके कंपेरेटिवली ऊपर है, ठीक है। और इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? लो है कंपेरेटिवली इस एटम के। तो इसका भी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? इस मॉलिक्यूल के एटम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो अब कम होगा अपने ही एटम से, ओके। तो अगर हम Ip की बात करें, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन एटम से। अब आपको मैंने बताया था इसकी एनर्जी कम है तो इसको इन्फिनाइट तक इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी एनर्जी कम है तो इसको निकालने के लिए हमें कम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। अब आइए कुछ और बात कर लेते हैं। ये तो नाइट्रोजन हो गया। अगर हम नाइट्रोजन की कैटेगरी के ढेर सारे मॉलिक्यूल का अगर हमें डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सपोज हमारे पास है N2, एक है हमारे पास N2 प्लस, एक है N2 माइनस, फिर है N2 2 प्लस, हाँ हो सकता है N2 2 प्लस, और एक है हमारे पास N2 2 माइनस।
s ऑर्बिटल का नहीं बना रहे क्योंकि वो मैंने आपको फर्स्ट में बना के दिखा दिया है, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, हमें सिर्फ p से मतलब है। ओके, तो अगर हम इसके p का डायग्राम बनाएंगे तो क्या है, एंटी बॉन्डिंग का ही बना रहे हैं, बॉन्डिंग का भी इसमें बनेगा वैसे। ओके, इसमें एंटी बॉन्डिंग का भी बना ले रहे हैं। ओके बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन तो s में चले गए थे। 8 के बाद अगर हम इसकी बात करें, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कितने हैं, 2 माइनस हो जाएगा ना, 12 इलेक्ट्रॉन। और इसमें टोटल कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आइए देखते हैं इसका फिल करेंगे। 1 2 3 4 सॉरी 9 8 10 11 12 13 14। ओके, अगर हम इसकी बात करेंगे 9 10 11 12 13, इसकी बात करेंगे 9 10 11 12 13 14 और 15। अगर इसकी बात करेंगे 9 10 11 12 ही है इसमें अगर बात करें 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ओके बेटा, हम इसका डायग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसका डायग्राम क्या है, ये ऑक्सीजन से रिजेंबल कर रहा है 16 इलेक्ट्रॉन, उसका डायग्राम अलग बन जाएगा। तो इसका अभी हम नहीं बताते क्योंकि सब इसके पहले हमें sp मिक्सिंग वाले नहीं होते हैं ऑर्बिटल, उनको बताना पड़ेगा। ये सारे क्या है, sp मिक्सिंग है, इसलिए हमने उसको इरेज कर दिया क्योंकि वो अब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो अब आ जाएंगे नॉन sp मिक्सिंग की कैटेगरी में। ओके, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए जरा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5, निकाल के देखिएगा 0.5 ही आएगा। ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0.5। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बच्चा, कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। 12 है, कार्बन का जैसा निकलता है बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होगा, एक बार देख लेते हैं। वैसे 12 4 है, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। ओके, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जरा निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा हाफ, फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 और -1 कितना हो जाएगा 5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 5/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 2.5। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल ही लो, क्या हो जाएगा हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 0, इसका भी क्या हो जाएगा 5/2 आएगा, इसका 2.5। इसका अगर हम निकालें तो इसका तो सही है। ओके, तो ये हैं आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट कैटेगरी है उनके बॉन्ड ऑर्डर। ओके, अब आइए हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। आपको बताया था जब हम बोरॉन से नाइट्रोजन तक जाते हैं, तो जब हम बोरॉन से नाइट्रोजन तक जाते हैं तो जो ये sp है, ये जो गैप है ये
कम रहता है और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता है। ये बोरॉन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। इसका गैप थोड़ा सा बढ़ा, इसका गैप थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इसका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें तो sp मिक्सिंग क्या होती है, इसमें sp मिक्सिंग पॉसिबल है। ओके, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो इसमें जो है sp मिक्सिंग जो है sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो अभी तक हमने जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीखा वो कहाँ तक सीखा, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, जहाँ पे sp मिक्सिंग पॉसिबल है। अब हम सीखेंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन जहाँ पे sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो s और p का जो ये गैप है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते और ये जैसे नॉर्मली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वैसे ही बनाते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ऑक्सीजन एटम होता है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एस का हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नॉर्मली जैसे होता है 1s और 2s वैसे ही बनेगा। हम पी का बताते हैं। ये पी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो इसमें क्या होता है, उसमें जो सिग्मा वाला 2p सिग्मा वाला जो बॉन्ड था या ऑर्बिटल था वो क्या हो जाता था, वो ऊपर चला जाता था। क्यों ऊपर चला जाता था, sp मिक्सिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे sp मिक्सिंग हो नहीं रही है, इसलिए जो 2p सिग्मा वाला ऑर्बिटल है वो नीचे ही रहेगा। तो जब इसको बनाएंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 सिग्मा, ऐसे बनाते हैं सिग्मा 2p। अभी कुछ भी हो सकता है, z x y कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये सिग्मा 2p का हो जाएगा। उसके बाद ये पाई 2p का, पाई 2px एंड पाई 2pz। ये तो आपके बॉन्डिंग वाले बन गए। उसके बाद आपके ये एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है और ये आपका सिग्मा वाला बन गया। ओके बेटा, अब देखो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये s में चले जाएंगे। 1s और 2s का जो ऑर्बिटल, जब ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो उसका तो हमने डायग्राम ही नहीं बनाया, हमने p का बनाया है, 2p और 2p का। तो 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद का हम बढ़ते हैं 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ओके, अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाँ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। ओके, और अगर हम इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो इसका पैरा बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ओके, और अगर हम इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो बेटा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अच्छा एक चीज और देख लो पहले, ये क्या है, ये इसका होमो है और ये इसका सॉरी, अब ये इसका यहाँ पे होमो नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये होमो ना होकर के क्या हो जाएगा लूमो। ओके, और अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये एटम का इलेक्ट्रॉन है और ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है। तो इसको इनफिनाइट तक इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब देखो इसका एनर्जी ज़्यादा है, ओके, कंपेयर टू एटम। अब मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके अपने एटम से क्या है ज़्यादा है,
तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल हमको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो अब क्या हो जाएगा, एटम का ज़्यादा हो जाएगा उसके अपने ही मॉलिक्यूल से। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये होमो नहीं होगा, अब इस केस में इधर होमो होगा क्योंकि ये सिंगलेट है इसलिए इसको हम सुमो बोलेंगे। ओके, अब आइए कुछ और बात करते हैं। ऑक्सीजन के डिफरेंट कैटेगरी की बात करें अगर हम, अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन के डिफरेंट कैटेगरी की। जैसे आपका हो गया O2, O2 2 माइनस या 1 माइनस कुछ भी हम ले सकते हैं। O2 2 माइनस, O2 माइनस, O2, O2 प्लस और O2 2 प्लस। ये ऑक्सीजन की डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो कुछ नहीं भाई, एस वाला ही बनाते हैं जैसे एज यूजुअल हम लोग बनाते आ रहे हैं। क्या करेंगे, सिंगल वाला नीचे है, फिर ये है, फिर एंटी बॉन्डिंग का, फिर ये। ओके, ये पी ऑर्बिटल का है। ऐसे इसमें भी बनेगा 1 2 2 1। ऐसे इसमें भी 1 2 2 1। ऐसे इसमें भी 1 2 2 1। ऐसे इसमें भी 1 2 2 और 1। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 to 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे, 16 1 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम 1 बाय 1 इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालेंगे। और ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है कि डायामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। हम 1 बाय 1 इसकी बात करते हैं। ओके, तो अगर हम ऑक्सीजन इसकी बात करें तो 8 तो एस में चले गए थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें बनाए तो 9 10 11 12 13 14 और 15। इसकी बात करें तो 9 10 11 12 13 14। ओके क्लास, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें। ओके, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, ये सब एक ही में मिक्स हो गए क्या। देखो बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, ऐसे समझो, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक बॉन्ड बना और ये एंटी बॉन्डिंग के एक बॉन्ड से कैंसिल हुआ, एंटी बॉन्डिंग के एक बॉन्ड से कैंसिल हुआ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ओके, निकाल के देखिएगा 1 ही आएगा। ओके, और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं और एक बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो एक से एक कैंसिल हो गया। ओके, O2 का एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो कितने बनेंगे, आप निकाल लेते हैं।
बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में 3, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3, ओके, तो 3.2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा O2 का? ये आ जाएगा आपका 2.5, ओके। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अभी निकाला था 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, अब निकाल ही लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 5.2.5। अब इसमें देखें बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 - 0, ये कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 3, ओके। अब इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर देखते हैं। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या है? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें ये क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डाया। ये रहा आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे इसके थोड़ी सी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।